अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, क्योंकि सर्दी आ रही है और सर्दी में चलेगा सूप बना रहे हैं हम चिकन वेजिटेबल सूप, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो बहुत ही कम टाइम में बनाएंगे और ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे। तो ज़बरदस्त सूप की रेसिपी देखने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बिना टाइम ज़ाया किए ज़बरदस्त ये सूप की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है फ्राई पैन और इसमें डाल दिया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल किया और मेरे पास है 300 ग्राम चिकन बोनलेस। चिकन की मैंने बोटियाँ ली है और इसे मैं फ्राई कर लूँगी 2 चम्मच कुकिंग ऑयल में। इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर वाइट हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जो चिकन में हल्की सी स्मेल होती है वो स्मेल ख़त्म हो जाए, बस इतना फ्राई करेंगे। और इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1.5 लीटर और इतना पकाएंगे कि इसमें 1 लीटर पानी रह जाए। उससे पहले इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। ये मेरे पास कुछ कॉर्नफ्लोर है, आधा कप तकरीबन, ये इसमें शामिल कर देंगे। और लहसुन की जमें है 5 अदद, वो इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे नमक 1 खाने का चम्मच और ढक्कन ढककर इसे पकाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊं, 10 मिनट गुजर चुके हैं और पानी इसका ये देखें तकरीबन आधा लीटर इसका पानी जल चुका है। तो इसके ऊपर जो ये झाग है, ये झाग हम उतार देंगे, क्योंकि ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तो इसे उतार देना ही बेहतर है, क्योंकि ये झाग हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इससे तेज़ाबियत और मैदे में बदहज़मी वगैरह होती है। तो हम ये तमाम झाग इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके उतार देंगे। तो ये देखिए आधी कटोरी इसकी हो चुकी है। ये मैं साइड पे कर दूँगी और इसे मैं छान लूँगी, बोटियाँ इसकी निकाल लूँगी मैं। और जो मैंने इसके अंदर लहसुन डाला था वो भी निकाल लेंगे। कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ही रहने देंगे। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे गाजर बारीक कटी हुई। 2 अदद मैंने गाजर ले ली थी ऑरेंज, और इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और काली पिसी मिर्च ले लेंगे 1 चाय का चम्मच। ये दरदरी सी कुटी हुई है काली मिर्च, बस इसी तरह की लेंगे। और 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। यहाँ मैंने ले ली है बंद गोभी 1 प्याली, इसे भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। सिरका है मेरे पास 1 चाय का चम्मच, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। तमाम चीज़ें डालने के बाद इसमें चम्मच चलाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। इतनी देर में ये पकता है, हम चिकन की बोटियों की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे, क्योंकि जब ये मुंह में आती है थोड़ी थोड़ी बोटियाँ तो बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। और जो रेस्टोरेंट में भी आप अगर सूप पिएं तो उसमें भी इसी टाइप की बोटियाँ होती हैं। तो कुछ बोटियों की हम ब्रेशे कर लेंगे और कुछ इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छे से चिकन हमारा गल चुका है, बस अच्छे से गला होना चाहिए। और इसकी इस तरीके से बोटियाँ कर लें। इसके बाद हम ले लेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर यहाँ मेरे पास है 4 खाने के चम्मच और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। मिक्सिंग इसकी अच्छे से कर लें ताकि इसमें कोई दाना या लम्स वगैरह ना रहे। तो यहाँ मैं दिखाऊं, सूप हमारा पक रहा है, पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हुए हैं। और इस टाइम इसमें शामिल कर देंगे हम शिमला मिर्च। 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च मैंने ली और इसे छोटा छोटा काट लिया, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो बस इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे चिकन और इसके बाद 1 से 2 उबाल दिलाएंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे कॉर्नफ्लोर, क्योंकि जो सूप जो होता है वो गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्नफ्लोर से ही सूप गाढ़ा बनता है। तो ये देखें अच्छे से सूप हमारा पक रहा है। तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए चम्मच हिलाते रहेंगे। इसके बाद इसे पकाएंगे हम 2 से 3 मिनट। तेज़ आंच पर पकाएंगे, अच्छे से उबाल दिलाएंगे। और
कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए इतनी देर इसे हम पकाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं मेहमान आने पर इसे बनाएं और टाइम की भी बचत हो और वैसे भी आप किसी टाइम खाना चाहें तो आप क्या करें, इसे पका कर रख लें, लेकिन कॉर्नफ्लोर शामिल ना करें। जब खाने लगें आप उसी टाइम कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करके इसे पकाएं 2 से 3 मिनट। उससे ये होगा इसका जायका ज़बरदस्त रहेगा। वरना कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अगर आप इसे रख देंगे ठंडा हो जाएगा, फिर गर्म करेंगे इस तरीके से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। और ये मेरे पास है अंडे की सफ़ेदी, 2 अदद अंडे की सफ़ेदी यहाँ मैंने ले ली, वो इस तरीके से मैं डाल दूँगी। ये देखिए 8 से 10 सेकंड में इसे बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी अंडा, ताकि पक जाए, क्योंकि हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल, तो उसी तरीके से हम अंडा पकाएंगे। तो ये देखिए अंडा अब हमारा पक चुका है और मज़ीद थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि हमारा सूप मज़ीद गाढ़ा हो जाए। और जैसे ही ये ठंडा होने लगेगा उसके बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो ये जैसे तेज़ गर्म होता है तो थोड़ा सा पतला होता है। ये देखिए इस तरीके के अंडे इसमें ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त। बस सूप हमारा अब रेडी है। तो 1 मिनट और पकाएंगे, इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो गर्मा गर्म हमारा सूप अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो इसे निकाल लेंगे हम प्याली में। तो गर्मा गर्म सूप बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने डाल दिया अंडा उबाल कर, उसकी कटिंग की और वो इसके अंदर ऊपर रख दिया है। और इसके ऊपर हल्का सा हम छिड़क देंगे चाट मसाला। तो गर्मा गर्म मज़ेदार चिकन वेजिटेबल सूप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है, वीडियो पसंद आई है, तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।